Good morning student, myself Shweta Srivastav from Crossfit Girls College. I am your computer teacher of class 11th. बच्चों आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें पहला टॉपिक हमारा कंप्यूटर है। प्रीवियस क्लास में आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट हम आपको बता दे रहे हैं। In today's words, computer refer to an electronic device that accept data, process it electronically and give out meaningful information. The computer system can be called as a collection of three units which work in coordination with each other to perform any task. कंप्यूटर वो डिवाइस होती है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करती है, उसके ऊपर प्रोसेस करती है और उसकी एक हमें मीनिंगफुल रिजल्ट यानी कि आउटपुट देती है, वो कंप्यूटर कहलाती है। दीज थ्री कंपोनेंट्स एज आर फॉलोइंग। कंप्यूटर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है आपका फर्स्ट इनपुट unit, a part of a computer system through which we feed or key in the data is called as input device or input unit. The commonly used input unit is keyboard. Input unit ये क्या होता है? कंप्यूटर का वह पार्ट जिसमें डेटा और इंफॉर्मेशन कीबोर्ड के कीज से इनपुट करवाई जाती है, इनपुट यूनिट कहलाती है। सेकेंड टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ अ एक्चुअल एंड मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, कंप्यूटर की मेन प्रोसेसिंग यूनिट है, इसी में सारे प्रोसेस होते हैं। थर्ड है हमारा आउटपुट डिवाइस, unit of a computer system with the help of which an information is displayed or passed on to the user is called as output device. Monitor is the most commonly used output device. Output device क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट जिसमें इंफॉर्मेशन और डेटा यूज़र को प्रोवाइड होते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। एग्जाम्पल में मॉनिटर जो कि आपका सबसे मोस्ट कॉमनली आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे आप आईपीओ साइकिल देखिए, इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट। पहला क्या है आपका बॉक्स में? इनपुट है जो कि डेटा को इनपुट करता है। सेकंड प्रोसेस होता है जो कि बॉक्स में प्रोसेसेस लिखा है, और फाइनली उसका रिजल्ट हमें आउटपुट के थ्रू मिलता है। डेटा टू सॉल्व एनी गिवन प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम वी नीड सम रॉ फैक्ट्स और फिगर। These raw facts and figures are known as data. डेटा क्या होता है? कोई भी रॉ फैक्ट, चाहे वो फिगर्स में हो चाहे नंबर्स में हो, उसे हम डेटा कहते हैं। Here the terms raw means that the data does not have any meaning until or unless it is supplemented with some kinds of processing. यहाँ पे रॉ का मीन्स होता है कि जो भी डेटा दिया जा रहा है उसकी कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कम अक्रॉस द नंबर 5 यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड डैट व्हाट डज दिस 5 स्टैंड फॉर। नाउ इफ़ यू कम अक्रॉस ₹5 you get some more information, but till you might wonder the ₹5 is a price of any product or it is an amount that someone has to pay. नंबर 5 दिया गया है, अभी हमें ये नहीं समझ पा रहे कि ये नंबर 5 क्या है, लेकिन जैसे ही इस नंबर 5 के आगे हम रुपीस लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ₹5, यानी कि ₹5। और ये हमें एक मीनिंगफुल डेटा मिल जाता है कि यहाँ पे 5 का मतलब ₹5 है। प्रोसेसिंग, दिस वी कैन से द प्रोसेसिंग रेफर टू कन्वर्टिंग रॉ डाटा फैक्ट्स एंड फिगर्स इनटू मीनिंगफुल डेटा विच इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग रेफर टू कन्वर्टिंग रॉ डेटा फैक्ट्स एंड फिगर इनटू द मीनिंगफुल डेटा, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब कोई भी डेटा जिसको हम जिसकी एक मीनिंगफुल डेटा हमें मिलता है वो हमारी प्रोसेसिंग कहलाती है। इट इज़ द प्रोसेस्ड डेटा विच इज़ मीनिंगफुल एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ इन ऑल रेस्पेक्ट। सेकेंड टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की हिस्ट्री। इसमें आपका फर्स्ट है अबेकस। अबेकस क्या होता है? There was the first mechanical device used for calculation and counting purpose. It was developed by the Chinese in
430 BC. It is the rectangular wooden frame which is divided into two segments. Each segment has rod with movable beads on them. Counting and calculation like addition and subtraction were performed by the movement and placement of beads on the rods. अबेकस को फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है. इसका यूज हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में करते हैं. अबेकस वुडन फ्रेम का बना होता है जिसमें रॉड लगी होती है. इस रॉड में छोटी छोटी बीड्स लगी होती हैं. इन बीड्स को हम आसानी से रॉड में स्लाइडिंग भी कर सकते हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, इसके दो पार्ट होते हैं. एक इधर कुछ बीड्स लगी होती हैं, कुछ बीड्स अलग लगी होती हैं. इनको हम आसानी से इधर से उधर स्लाइडिंग कर सकते हैं. सेकेंड है हमारा पास्कल एडिंग मशीन. अ फ्रेंच मैथमेटिशियन developed the first mechanical calculator in 1642. It was named after him as Pascal adding machine. This machine performed arithmetic operation like addition and subtraction. This machine was in the shape of rectangular box with numerous wheels mounted on it. Every wheel has 10 segments representing numerals from 0 to 9. Mathematical calculation were performed by the movement of these wheels. पास्कल कैलकुलेटर्स 1642 में ब्लैज पास्कल ने, जो कि फ्रांस के साइंटिस्ट थे, एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का इन्वेंशन किया था. इनके इन्वेंशन को एडिंग मशीन भी कहा जाता है. इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है. ये डिवाइस होती है क्लॉक की तरीके होती है, क्लॉक पे बेस्ड होती है. इस डिवाइस में 0 से 9 तक के नंबर प्रिंट होते हैं. पास्कल कैलकुलेटर फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है. थर्ड है आपका जैकवर्ड लूम. फ्रेंचमैन हु वाज अ लूम डिज़ाइनर, ही डेवलप्ड अ लूम इन 1804 that used punch card for producing huge numbers of design and pattern for a fabrics. This concept of using punch card for producing and storing design for future use gave rise to the concept of stored data and program, which is still prevalent in its required form. जैकवर्ड लूम 1804 में इन्होंने पंच कार्ड मशीन डेवलप की थी. इस पंच कार्ड में बहुत सारे नंबर्स होते थे जो कि पैटर्न ऑफ फैब्रिक पर डिज़ाइन होते थे. पंच कार्ड का कॉन्सेप्ट हमारे डेटा और प्रोग्राम को फ्यूचर के लिए स्टोर करना होता था, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे हम इनका इस्तेमाल कर सकें. फोर्थ है हमारा हॉर्लिथ टेबुलेटर. डॉक्टर हर्मन हॉर्लिथ मेड significant contribution to the device development of computer by producing tabulating machine. It used punch card to represent data. These punch cards were rectangular cards with holes punches on them. These punches card were fed in the tabulating machine and the data was decoded by the machine. हॉर्लिथ टेबुलेटर. डॉक्टर हर्मन हॉर्लिथ ने, जो कि टेबुलेटिंग मशीन में अपना कंट्रीब्यूशन में योगदान दिया. टेबुलेटिंग मशीन में काफ़ी डेवलपमेंट किया गया. इन्होंने भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पंच कार्ड का यूज़ किया. ये पंच कार्ड रेक्टेंगुलर कार्ड होते थे, इसमें होल्स होते थे. इस पंच कार्ड में टेबुलेटिंग मशीन में लगाते थे और डेटा उसी मशीन के द्वारा डिकोड होते थे. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम हिस्टोरिकल कंप्यूटर्स, जो कि हम आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.